बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। गजा पर कब्जे और गजा में इसराइली आबादकारी और यहाँ तक कि ग्रेटर इसराइल के मंसूबे सभी ख्वाब चकनाचूर हो चुके हैं। गजा अब 5 मुसलमान मुल्कों के हवाले होगा। तुर्की, कतर, मिस्र, सऊदी अरब और उर्दन ने बाजी जीत ली है। ट्रंप नोबेल इनाम जीतेगा और नेतन्याहू का इक्तदार खत्म होगा। इसराइली अवाम सड़कों पर निकलकर जश्न मना रही है और गजा के लोग भी तबाहशुदा गजा की सड़कों पर निकलकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। पूरी दुनिया गजा जंगबंदी के मामले पर इजहार यकजहती कर रही है गजा के साथ और इस जंगबंदी को मुकम्मल तौर पर जारी रखने का हिमायत और मुतालबा कर रही है। ये कुछ हेडलाइंस हैं जिनकी डिटेल्स और तफसीलात अभी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले कि खबरों का आगाज करूं, आपसे गुजारिश है आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लास्ट में सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम खबरें मिलें और इस वीडियो को आगे नशर करें ताकि बहुत से लोग जो दीगर वीडियो देखना चाहते हैं उनको भी ये मालूमात मिले। नाज़रीन इकराम, गजा जंगबंदी के हवाले से इसराइल के अंदर भी जश्न है। इसराइल के वो लोग जो इस जंग को बहुत पहले ख़त्म करवाना चाहते थे वो खुशी का इजहार कर रहे हैं। अब नेतन्याहू सारे इसराइल की आवाम की हिमायत या नुमाइंदगी नहीं करता है। नेतन्याहू के खिलाफ इसराइली अवाम सड़कों पर निकली, उन्होंने बड़े बड़े एहतजाजी मुजाहरे किए और नेतन्याहू के घर के बाहर एहतजाजी मुजाहरे हुए। इसराइली वजारत दिफा के बाहर इसराइली फौजी जर्नैलों के घरों के बाहर एहतजाज हुए और सड़कें ब्लॉक की गईं। आखिरकार इसराइल कि अवाम को अब नेतन्याहू से छुटकारा मिलने जा रहा है। नेतन्याहू की हुकूमत इस वक्त लरस रही है, उसका इक़्तिदार का सूरज गुरूब होने वाला है। जैसे तुर्क सदर तैयब एर्दोगान बार बार कहा करते थे कि नेतन्याहू ने जो जुल्म किए हैं इनकी सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी और नेतन्याहू को एर्दोगान कई मरतबा हिटलर से ताबीर करता रहा, तशबीह देता रहा। तो अब वाकई हालात इस तरफ बढ़ रहे हैं। चुनांचे एक इसराइल की पार्लियामेंट का रुकन है जिसने कहा कि हम हमास पर गलबा और फतह हासिल कर सकते थे लेकिन हमने मुकम्मल जीत हासिल करने से इनकार किया और हम बेबस हो गए। ये बात एक इसराइली रुकने पार्लियामेंट अमित हलीवी ने कही है। इसके साथ साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यह ताज़ा तरीन स्टेटमेंट आई है जिसमें इसराइल के अंदर मौजूद अमरीकी सफ़ीर माइक हकाबी की तारीफ़ करके कहा कि उसने बड़ा किरदार अदा किया है और इसराइल को गजा सीज़ फायर के लिए, ट्रंप के पीस प्लान के लिए कायल किया है। नाज़रीन इकराम, इसराइली अखबारात में मुख्तलिफ़ तरह के रिपोर्टें छप रही हैं। जैसे कि मारिफ इसराइली अखबार में ये रिपोर्ट है जिसमें लिखा गया है कि अमेजिंग अटैक अगेंस्ट ट्रंप के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त किस्म का हमला हुआ है और ट्रंप दरअसल दोहा से मिलने वाले जहाज़ और अरबों के तेल की वजह से राम हुआ है और ट्रंप ने जो गजा सीज़ फायर के लिए पीस प्लान पेश किया और हमास की तरफ से उसे कबूल करने पर उसे खराज तासीन पेश किया, ये ट्रंप की गलत फहमी है। ट्रंप महज अरबों की वजह से राम हुआ है, ये इसराइली अखबार मारिफ ने लिखा है। दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, जो इसराइल के अंदर मुख्तलिफ तरह के जज्बात हैं। मसलन एक खबर मेरे सामने है द यरूशलेम पोस्ट की जिसमें लिखा गया है कि क्या वाकई गजा की जंग अब ख़त्म हो चुकी है, क्या हमास और इसराइल के दरमियान डील के बाद दोबारा जंग नहीं होगी। इस पर तफसीलात नशर की गई हैं और कहा गया है कि ज़ाहिरन इसराइल अगर दोबारा गजा में जंग शुरू करेगा तो पूरी दुनिया की मलामत, यहाँ तक कि अमेरिका की मलामत भी उसका पीछा करेगी। इसलिए नेतन्याहू इतनी आसानी से गजा की जंग दोबारा अब शुरू नहीं कर सकता है, ये इस रिपोर्ट में लिखा गया है। बहरहाल क्या इसराइल के गजा से फ़ौजी इनखला का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसराइली फ़ौजियों ने जो गजा में चेक पोस्टें बना रखी थी, जो मुस्तकिल पोजीशनें संभाल रखी थी, उनको खाली करना शुरू कर दिया गया है। इसराइल हायूम ने लिखा है कि सीनियर हमास ऑफिशियल, द डील इज़ द एंड ऑफ द वार इन गजा, कि हमारी तरफ से जो गजा सीज़ फायर डील हुई है या ट्रंप पीस प्लान पर साइन हुए हैं, यह हमारी तरफ से मुकम्मल जंग खात्मे का ऐलान है और हम इस पर कारबंद रहेंगे। अब मामलात ये हैं नाज़रीन इकराम कि गजा में इसराइली जो कैदी हैं उनकी रिहाई अगले 72 घंटों में होनी है। यानी कल जुमे का दिन और हफ्ते का दिन, 2 दिन बड़े अहम हैं। 48 से 72 घंटों में सारे इसराइली कैदियों को रिहा किया जाना है। अब इसराइली कैदी जो गजा में थे उनको मुख्तलिफ जगहों से एक जगह पर जमा करना शुरू कर दिया गया है। रेड क्रॉस की जो गाड़ियाँ हैं वो भी गजा में दाखिल हो रही हैं और इतलात ये हैं कि गजा में जो इसराइली डेड बॉडीज़ हैं, यानी कैदी इसराइल के बहुत से गजा के अंदर मारे गए जिनके बारे में दावा है कि वो इसराइली बमबारी का निशाना बने हैं, तो अब उन डेड बॉडीज़ को तलाश करना एक बड़ा हदफ है। अब इसी हवाले से इसराइली अखबार जो द यरूशलेम पोस्ट के नाम से है मीडिया, उसने ये रिपोर्ट दी है
कि एक टास्क फोर्स गज़ा में इसराइली डेड बॉडीज़ की रिकवरी के लिए बनाई गई है, जिसमें तुर्की, कतर, मिस्र और इसराइल और उर्दन वगैरह की टीमें शामिल होंगी, जो गज़ा के अंदर हमास की तरफ से बताए गए मकामात पर जाकर इसराइली डेड बॉडीज़ को रिकवर करेंगी, तलाश करेंगी। बहुत सी डेड बॉडीज़ ज़मीन में दफन है, उनकी जगह भी भूल गई है, और बाज़ वो इलाके हैं जहाँ पर इसराइली फ़ौजें हैं, वहाँ पर डेड बॉडीज़ की तदफीन हुई थी। ये भी रिपोर्टों में बताया गया है। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर आई है कि तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कहा है कि गज़ा में सीज़ फायर की गारंटी और ज़मानत हमारी है। हम सारे मुस्लिम दुनिया और सारे ममालिक मिलकर गज़ा में सीज़ फायर को मुकम्मल तौर पर बारीक बीनी से देखेंगे। उर्दगान की तरफ से बात कही गई है कि गज़ा में हम अपनी फ़ौज भी भेज रहे हैं और वहाँ की मकामी इंतज़ामिया के साथ मिलकर वहाँ मुकम्मल गज़ा के लोगों की देखभाल और मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों में हम अपना किरदार अदा करेंगे। अब नाज़रीन इकराम, इसराइली मीडिया पर मुख्तलिफ़ तरह की बातें की जा रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि अरब मुल्कों ने पासा पलट दिया है जंग का, और नेतन्याहू को ब्लेम किया जा रहा है कि नेतन्याहू ने जो कतर पर हमला किया, ये बड़ी मोहलक गलती थी नेतन्याहू की। अब नेतन्याहू ने कतर से पहले माफ़ी मांगी और फिर कहा कि कतर पर हम आइंदा हमला नहीं करेंगे, और फिर अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से नेतन्याहू को फोर्स किया गया कि बस अब जंग बंद की जाए। क्योंकि नेतन्याहू की अगर आप मासी की स्टेटमेंट देखें, तभी हमने शुरू में बताया है आपको कि गज़ा पर कब्जा ये नेतन्याहू की अपनी स्टेटमेंट थी, और गज़ा में यहूदी आबादकारी ये नेतन्याहू की हुकूमत के वज़रा की एलानिया स्टेटमेंट थी, और उसके लिए बाकायदा प्लानिंग हो चुकी थी। यानी गज़ा के अंदर इसराइली जो आबादकारी के लिए जो सेटलर्स थे उनको लाया जाता था, उनको बताया जाता था कि इन इन जगहों में यहूदी बस्तियाँ बसाई जाएंगी, और मुख्तलिफ तरह की चीज़ें की जाती थी। यहाँ तक कि गज़ा के साहिल समंदर पर इसराइली हुकूमत और ट्रंप मिलकर ट्रंप टावर भी बनाना चाहते थे, और अमेरिकी सदर ट्रंप बार बार नेतन्याहू और इसराइल को कहते थे कि तुमने 2006 में गज़ा क्यों छोड़ा था, तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए। अब ट्रंप खुद गज़ा छोड़ने पर इसराइल को मजबूर कर रहा है। अब जो इस वक्त तवक्कुआत हैं वो यही हैं कि इसराइल आइंदा गज़ा में दोबारा जंग शुरू नहीं करेगा, और अब गज़ा की तामीर नौ शुरू होगी। चुनांचे इटली की खातून वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि हम गज़ा की रिकंस्ट्रक्शन और रीबिल्डिंग के लिए अपना रोल प्ले करेंगे। स्पेन ने ऐलान कर दिया है, नॉर्वे ने ऐलान किया है, डेनमार्क ने ऐलान किया है, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया जैसे मुल्कों ने ऐलान किया है कि हम गज़ा में रीबिल्डिंग प्रोसेस का हिस्सा होंगे। और मैं आपको पिछले व्लॉग्स में बता चुका हूँ कि अरब रियासतें भी गज़ा की रीबिल्डिंग में सबसे ज़्यादा पैसा देंगी, और इस वक्त मिस्र की सरजमीन से इमदादी सामान के काफिले तो गज़ा में दाखिल होना शुरू हो गए। अब मिस्र का किरदार और कतर और तुर्की, इन तीन मुल्कों का किरदार बड़ा अहम रहा है। इसी हवाले से इन तीन मुल्कों को ज़बरदस्त किस्म का गज़ा के लोगों की तरफ से खराज अक़ीदत पेश किया गया है। आज मिस्र के अंदर कुछ जहाज़ों को उड़ते हुए देखा गया जो मिस्र और फ़लस्तीन के झंडे यकसां लहराए हुए थे, तो ये तस्वीरें और वीडियोज़ भी सामने आई हैं। और तुर्की का किरदार इसलिए बड़ा अहम है कि तुर्की ने अमेरिका को कायल किया है कि हमास की तरफ से हम गारंटर और जामिन हैं कि जो बातें हमास तुम्हारे साथ तय करेगी गोया वो ऐसे ही है जैसे तुर्की तय कर रहा हो। अब ये बातें इसराइल के अंदर बहुत गुस्से का सबब बनी है कि तुर्की पहले ही मिस्र में, इसराइल पहले ही शाम के अंदर तुर्की इसराइल के लिए मुश्किलात खड़ी कर चुका है। अब तुर्की गज़ा और फ़लस्तीन के बॉर्डर पर भी आ गया है। तो बहरहाल ये बात तो साबित है कि इसराइल मशरिक़ वस्ता का सरदार बनना चाहता था, बादशाह बनना चाहता था और सुपर पावर बनना चाहता था, जो कि नहीं बन पा रहा है। और इसराइल के खिलाफ जो कतर का किरदार था, तुर्की और मिस्र का किरदार था, ये बड़ा अहम रहा है, और इसकी वजह से इसराइल मजबूरन पसपा या पीछे हटने पर मजबूर हुआ है। अब 5 मुल्क हैं जिनके नाम आ रहे हैं कि जो अमलन गज़ा की टास्क फोर्स या वहाँ की सिक्योरिटी फोर्स का हिस्सा होंगे, और उनके हवाले अब गज़ा होगा। उसमें एक नाम तुर्की का है, दूसरा नाम कतर का है, तीसरा नाम मिस्र का है, और चौथा नाम उर्दन का है, और 5वां नाम सऊदी अरब का है, और 6ठा नाम यूएई का भी है, और 7वां नाम पाकिस्तान का भी है। लेकिन बहरहाल का जो बुनियादी किरदार है वो 3 से 4 मुल्कों का है, यानी कतर, मिस्र, तुर्की और उर्दन का। तो बाकी जो मुल्क हैं वो इस गज़ा की जंग में के बाद जो प्रोसेस है उसमें अपना मुख्तलिफ अंदाज से, यानी रीबिल्डिंग के नाम पर या मुख्तलिफ तरीक़ों से उसमें मदद देंगे। अब यहाँ पर अमेरिकी सदर ट्रंप के लिए जो नोबेल इनाम की दौड़ थी वो सामने आई है कि ट्रंप नोबेल इनाम का हकदार करार पाएगा जब इसराइली सारे कैदी रिहा हो जाएंगे और फ़लस्तीनी कैदी छूट जाएंगे और गज़ा की जंग अमलन ख़त्म हो जाएगी और इसराइली फ़ौजें विड्रॉ कर लेंगी। अगर ट्रंप धोखा देता है, अब ट्रंप को इलेक्शन जीतना है, अभी कुछ महीनों के बाद अमेरिका में इलेक्शन है, अगर ट्रंप ये जंग बंद ना करवाता तो ट्रंप अगला इलेक्शन हार जाता, सेनेट की और कांग्रेस की सीटें ट्रंप के खाते में ना जाती, और ट्रंप फिर बड़े बड़े फैसले अगले 3 सालों में कैसे कर सकता था, कैसे बड़े बड़े मामला चला सकता था। तो ट्रंप के लिए बड़ा शदीद धचका होता अगर ये जंग बंद ना होती। तो ट्रंप के लिए ये जंग बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, यानी आप यूँ कह सकते हैं ट्रंप की ज़िंदगी इसी से जुड़ी हुई थी, तो इसलिए ट्रंप ने जंग बंद करवाई है। अब अगर ट्रंप दोबारा जंग शुरू करेगा तो फिर ट्रंप की पार्टी ना अगला इलेक्शन जीत सकती है और ना ही कुछ और कर सकेगी।
और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू उसको अंदर से शदीद दबाव का सामना था, और इसराइल की जो इकॉनमी है वो इस दुनिया में कोई भी मुल्क जंगें नहीं लड़ सकता है। जंगें दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों को, सुपर ताकतों की कमर तोड़ कर रख देती हैं। अमेरिका की कमर अफगानिस्तान की जंग ने तोड़ी, और सोवियत यूनियन की कमर अफगानिस्तान की जंग ने तोड़ी, और इसराइल की कमर गजा की जंग ने तोड़ी। ऐसा नहीं है कि इसराइल सब कुछ बर्दाश्त कर ले। अब मिस्र को 15 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है गजा की जंग से। अब मिस्र तो जंग में शामिल नहीं था, लेकिन मिस्र का जो नहर सुएज था वो यमन के हूसियों के हमलों की वजह से मुतासर हुआ, और वहां से उनकी रेवेन्यू और आमदनी कम खत्म हो गई। और यूरोपीय ममालिक के अंदर इतना कोहराम मचा कि वहां की पार्लियामेंट, वहां के सियासतदान, बड़ी बड़ी पार्टियां इस जंग से मुतासर हुई। तो ये जो तूफान था इसने सभी को लपेट में लिया है, और उसकी वजह से सभी मुतासर हुए हैं। बहरहाल तवक्कुआत बहुत ज्यादा हैं, और नेतन्याहू के इक़्तिदार के हवाले से यही कहा जा रहा है कि वो अब अगला इलेक्शन नहीं जीत सकेगा, और उसको लोग पहले ही हटाना चाहते थे, अब उसका इक़्तिदार भी खत्म होगा। तो के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात आती रहेंगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।